नमस्कार, भारत एक्सप्रेस के इस सोशल मीडिया के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत तिवारी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी बाजी मार ली है। रुझानों में कांग्रेस प्रचंड बहुमत की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के लिए जो रिजल्ट आया है उसमें सबसे पहले डीके शिव कुमार का आया है। कनकपुरा से उन्होंने अपनी सीट जीत ली है और इसके अलावा आपको बता दें कांग्रेस अन्य सीटों पर भी लगातार जबरदस्त फाइट भी दे रही है। 38 सीटें कम से कम ऐसी है जहां पे वोटों का अंतर 1000 से कम है। यहां पे कुछ भी रिजल्ट जो है वो सामने आ सकते हैं। जबकि और बाकी सीटों की बात करें, भारत एक्सप्रेस के रुझानों में कांग्रेस को 119 सीटें फिलहाल रुझानों में मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी उसकी सीटों की संख्या 69 से लेकर के 70 तक पहुंच रही है। अगर बात करें चुनाव आयोग के रुझानों की, तो चुनाव आयोग के रुझानों में भी कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। हमारे साथ खालिद रजा खान जी हैं। खालिद साहब, कांग्रेस को तो बहुमत मिल गया, खाता भी खुल गया एक तरह से। डीके शिव कुमार जो है चुनाव भी जीत चुके हैं। यहां से आपको क्या लग रहा है, चुनावी गणित किस तरह से अब मतगणना जो है चल रही है, अब क्या आगे की प्रक्रिया आपको दिख रही है? देखिए, रुझान जो बता रहे हैं कि अब कांग्रेस की सरकार ऑलमोस्ट बन चुकी है, स्पष्ट बहुमत मिलता साफ नजर आ रहा है। और अगर यही आंकड़ा रहा फाइनल रिजल्ट का तो सरकार बनना तय है कांग्रेस का, और स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसमें सबसे ज्यादा फजीहत जो है वो जेडीएस की नजर आ रही है। जेडीएस कल और सुबह तक, अभी जब तक पूरे रुझान क्लियर नहीं थे, जेडीएस और खासतौर से कुमारस्वामी, वो नजर आ रहा था कि वो कभी भी पाला इधर से उधर बदल सकते हैं। बीजेपी के लोग उनसे टच में थे। वो कल सिंगापुर में थे अपने इलाज के सिलसिले में। वहां भी बीजेपी के कई लीडरान उनको फोन करके उनकी खैरियत पूछ रहे थे, उनकी हालत जानने की कोशिश कर रहे थे, यानी उनसे टच में थे कि आज के दिन रिजल्ट क्या होगा। तो और उनका जो इशारा था कि देखिए हम तो हालात को देख रहे हैं, हालात पर नजर रखे हुए हैं, तो वो जो जेडीएस के किंग मेकर की भूमिका थी वो ध्वस्त हो गई है। कुल मिला के ये कह सकते हैं जिस तरह से कांग्रेस जो है वो वोट हासिल की है, उसका मत प्रतिशत की अगर हम बात करें, मत प्रतिशत जो रहा है वो अगर देखें तो उसने 1999 के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। 1999 में कांग्रेस को 40% मत मिले थे, जबकि इस बार उसका मत प्रतिशत 42% से ज्यादा है। अब जबकि भी काउंटिंग चल रही है, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है जिस तरह से मत प्रतिशत मिल रहे हैं कि कांग्रेस नो डाउट अभी और प्रचंड बहुमत की ओर जाएगी। उसका मत प्रतिशत और बढ़ रहा है, यानी कि उसके सीटों की संख्या में इजाफा हो सकता है। ये जो संकेत हैं वो अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कितना प्रभावी मानते हैं आप? देखिए, लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। हालांकि लोग कहते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट ऑब्जर्वर्स की यह राय होती है कि असेंबली इलेक्शंस स्टेट के यानी राज्य के मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन ये केवल वो नहीं है। ये इस बात की तरफ भी इशारा है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जाएगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की और कर्नाटक में जिस तरह से ज्यादा टाइम दिया, सबसे ज्यादा समय उन्होंने कर्नाटक में दिया, और जितनी इमोशनल तस्वीरें आ रही थी राहुल गांधी की, लोगों से, बच्चों से मिलने की, लड़कियों से, महिलाओं से, यानी बूढ़ी महिलाओं से, खास इंटरैक्शन, और इस तरह की जो इमोशनल तस्वीरें आ रही थी वो इस बार, यानी उसका असर साफ अब ये रुझान बता रहे हैं कि वो उसमें कामयाब रहे हैं। यानी भारत जोड़ो यात्रा जिस मिशन के तहत उन्होंने शुरू किया था उसमें पूरी कामयाबी मिलती नजर आ रही है। तो अगर ये उसी को कंटिन्यू सरकार बन जाती है, अब जो बनना तय है दिख रहा है, तो इसका फायदा लोकसभा इलेक्शन में होगा। और अभी से कांग्रेस के प्रवक्ता और तमाम लीडरान बोलने लगे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरह से कामयाब होती नजर आई, यही और हम कर्नाटक में नजर आई है, हम पूरे भारत को इसी तरह से जोड़ेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ता दिख रहा है कांग्रेसियों का। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो कांग्रेस का बड़ा ही है और नो डाउट बीजेपी भी इस पे जरूर मंथन करती रहेगी। अगर हमने एक चुनाव में एक चीज देखी, अगर हम इसको बड़े ही सही तरीके से देखा जाए, जिस तरह से कांग्रेस अपने आप को फ्रंट फुट पे खेल रही थी और जिस तरह से उसको बताने के लिए, उजागर करने के लिए कुछ न कुछ उसके पास नए एलिमेंट्स थे, बहुत सारे सरप्राइज एलिमेंट्स थे, जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को कंसोलिडेट रखा हुआ था, वहां पे कोई विद्रोह नहीं था जैसा कि कांग्रेस में आमतौर पे देखा जाता था। तो यहीं से उनकी जो एक भूमिका सुनिश्चित हो ही चुकी थी। दूसरा देखा जाए तो कांग्रेस जो है मुद्दों को सेट करते हुए नजर आ रही थी और बीजेपी कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार कह रही थी लेकिन मुद्दों से भाग जा रही थी, छटक जा रही थी। ये आपको लगता
है कि जो अभी मध्य प्रदेश का भी चुनाव आएगा, राजस्थान का भी होगा, वहां पे कुछ बताने के लिए रहेगा या फिर ऐसे कर्नाटक की तरह ही वहां पे रेटोरिक पे ही खेला जाएगा? अगर ये एक्सपेरिमेंट जो कांग्रेस ने कर्नाटक में किया है, क्योंकि यहां पे पोलराइज नहीं हो पाया मामला, मुद्दों पर चुनाव हुआ, हालांकि पोलराइज करने की कोशिश हुई लेकिन पोलराइज हो नहीं पाया, तो कांग्रेस चाहेगी कि इसी को रेप्लिकेट करें हम मध्य प्रदेश में, और बाकी जो लोकसभा में भी चाहेंगे किसी भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरी स्पिरिट है और पूरे मिशन की जो बात है उसी को आगे बढ़ाएं, उसी मॉडल को आगे लेके चलें। तो कांग्रेस का जो मोराल है वो बूस्टअप हुआ है और जाहिर सी बात है इसको वो आगे रेप्लिकेट करने की पूरी कोशिश करेंगे, स्टेट में भी आगे, छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो या लोकसभा हो। एक ये भी तो हो सकता है कि जो कर्नाटक का जो निजाम रहा है बीजेपी की तरफ से वहां पे काम कर रहा था, वो अगर देखा जाए बतौर मुख्यमंत्री के तौर पे, चाहे येदियुरप्पा रहे हों, चाहे हाल के दिनों में मुख्यमंत्री रहे, इनके जो कार्यकाल रहा है वो कुछ ज्यादा अपीलिंग नहीं रहा, कोई पाथ ब्रेकिंग काम नहीं हुए। ये सबसे बड़ा रीजन भी रहा कि उसमें पार्टी में विद्रोह भी देखे गए इनके। ये तो एक रीजन रहा है कि वो उन्होंने सरकार अच्छी तरह से चलाई नहीं, और कांग्रेस उसको जनता को कन्विंस करने में कामयाब रही कि देखिए ये सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से करप्ट सरकार है, करप्शन बिल्कुल रूट लेवल तक पहुंच चुका है, इसको ले जाने में जनता तक कांग्रेस कामयाब रही है और उसका फायदा इसको मिला है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो आखिर में ऐसा वक्त आया कि जो कर्नाटक के जो लीडरान थे, वहां के जो तालुक जमीनी नेता थे, वो गायब हो गए और वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति उसमें हावी हो गया और वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर में प्रधानमंत्री को ये बागडोर संभालनी पड़ी और वो चुनाव लड़ते दिखाई दिए। ऐसा नहीं उसे स्ट्रैटेजिकली भी बीजेपी कुछ यहाँ पे एक भूल कर दी कि प्रधानमंत्री का ही चेहरा सिर्फ हो गया, और इससे क्या हो गया, कर्नाटक तो गया ही गया, 2024 के लिए भी चुनौतियां खड़ी हो गई। ये आपकी बात से मैं अग्री करता हूं कि 2024 के लिए चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा अब उसी तरह से एक्सेप्टेबल है जैसे 2014 या 2019 में था, उसको तो एक डेंट लगा है, कर्नाटक चुनाव ने उसमें एक डेंट लगाया है। और अब बीजेपी के लिए आत्ममंथन का समय है कि वो 2024 के इलेक्शन के लिए, और उससे पहले जो स्टेट इलेक्शंस हैं मध्य प्रदेश है या छत्तीसगढ़, उसमें वो किस तरह से जाती है, ये बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि कांग्रेस का मोराल बूस्टअप हुआ है, अभी हिमाचल का इलेक्शन उन्होंने जीता, उसके बाद फिर कर्नाटक का जीता, तो अब अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस अब जीत की ओर अग्रसर है, इसको ये गलत नहीं होगा। जी, अब जीत की ओर अग्रसर है, उसको अगर कहा जाए तो प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। चुनाव आयोग के भी रुझानों में कांग्रेस जो है वो जो है उसके जो आंकड़े हैं वो बहुमत से ज्यादा हो चुके हैं, पार कर चुके हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी हालांकि नतीजे और आने हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा है वो नो डाउट पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम करेगा ही करेगा। आने वाले और चुनाव में भी खाद बीज माटी डालने का भी उनके बीज के लिए काम करेगा। आप हमारे साथ बने रहिए। भारत एक्सप्रेस के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर्नाटक चुनाव और साथ ही साथ यूपी निकाय चुनाव की भी जो है रिपोर्टिंग लगातार चल रही है। यूपी निकाय चुनाव पे हम आपको अपडेट करते चलें कि यहाँ के नगर निगमों पे बीजेपी पूरी तरह से हावी हो चुकी है, नगर पंचायत में भी उसकी संख्या काफी ज्यादा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में काफी बेहतर कर रही है, लेकिन कर्नाटक में वो पिछड़ चुकी है और वहां पे कांग्रेस का दबदबा कायम है। बने रहिए हमारे साथ, अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।